हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन का प्रैक्टिस सेट 10 का पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही कर चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में नीचे देख सकते हैं। इससे पहले ट्रायंगल है, इसके बाद में, और उससे पहले जो था हमने ये डाला हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा। बड़ा ही आसान है, सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है सिंपल फॉर्म में करके उस तरह से, और ये उसी की वर्ड प्रॉब्लम्स है। बड़ी आसान है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। एक बार आपको अच्छे से देखना होगा, अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आइए करते हैं। सुयाश bought 2.5 kg of sugar and आशीष bought 3.5 kg। मतलब यहाँ पर शक्कर खरीदी गई। सुहास नाम के लड़के ने 2.5 kg खरीदी, आशीष ने 3.5 kg। हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर? दोनों ने मिलाकर कितनी शुगर खरीदी? इफ़ शुगर कॉस्ट 32 रुपी पर केजी, अगर शुगर का कॉस्ट, उसका भाव 32 रुपया पर किलोग्राम है, हाउ डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट? तो कितना उन्होंने स्पेंड किया, कितना पैसा उन्होंने लगाया उस शुगर को खरीदने के लिए। तो इसे किया किस तरह जाए, इसको करने का एक फॉर्म है। अगर मैं धड़ ऐसे ही कर दूँ ना तो आपको मार्क्स कटेंगे। तो इसको करने का फॉर्म है, एक फ्लो है। उस फ्लो में अगर हम करेंगे तो हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पर? सुयाश bought 2.5 kg। तो यहाँ मैं लिखूंगा सुयाश bought कितना? 2.5 kg। ओके। और आशीष bought, आशीष ने कितना खरीदा? आशीष bought 3.5 kg। ठीक है। हाउ मच शुगर दे बाय ऑल टुगेदर, है ना? तो यहां पर लिखूंगा टोटल शुगर कितना हो जाएगा? दोनों को मुझे ऐड करना होगा। 2.5 प्लस 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1/2। तो इस तरह से ये हो गया 5/2 प्लस 7/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैं एक ही बार लिख दूंगा। 5 प्लस 7 को ऊपर लिखूंगा इस तरह से, और 5 प्लस 7 हो जाएगा 12/2। दैट विल बी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा 6 kg। तो टोटल शुगर कितना हुआ? टोटल शुगर हो गया 6 kg। पहली चीज हमने पता कर ली। अब पूछ रहा है कि इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपी पर केजी, अगर शुगर का प्राइस 32 रुपया पर किलोग्राम है, तो उन लोगों ने कितना खर्च किया? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल टू टोटल शुगर प्लस कॉस्ट ऑफ शुगर। अब आपको पता करना होगा टोटल शुगर कितना है, जो हम यहाँ पता कर चुके हैं, विच इज 6 किलोग्राम इनटू, और कॉस्ट ऑफ शुगर कितना है? 32। तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19। दैट मीन्स 192 रुपीज़। टोटल स्पेंडिंग कितना हो गया? टोटल स्पेंडिंग हो गया 192 रुपीज़। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से होगा। देखिए, आंसर विल बी दे bought 6 kg sugar all together and spent रुपीज़ 192। इस तरह से मेरा आंसर होगा। तो बड़ा ही आसान तरीका है, बस हमने इसे बहुत स्लोली, स्टेडीली और बहुत अच्छी तरह से डिटेल में किया है। जब आप डिटेल में करेंगे तो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन के आपको 2 से 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सब क्वेश्चन 2। देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आराधना ग्रोस पोटैटोस इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन। उसका एक गार्डन है, एक गार्डन, ठीक है, द नंबर इज 1। एक गार्डन के 2/5 पार्ट में वो क्या पोटैटोज उगाती है? ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट,
ग्रीन्स उगाती है 1/3 पार्ट में, और एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट, और बचे हुए पार्ट में ब्रिंजल्स। तो ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट्स ब्रिंजल, तो कितने पार्ट में वो ब्रिंजल्स उगाती है, हमें ये पता करना है। देखिए सबसे पहले शी ग्रोज पोटैटोज, ठीक है, ये है सॉल्यूशन। इसको भी हम वैसे ही एक फ्लो में करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, और जो हमारा पेपर चेक करने वाला सुपरवाइजर है उसे भी आसानी हो। शी ग्रोज पोटैटोज ऑन 2/5 पार्ट, ठीक है। शी ग्रोज ग्रीन्स कितने में, 1/4 पार्ट में, 1/3 पार्ट के अंदर, ठीक है। एंड लेट शी ग्रोज, सपोज कर रहे हैं हम कि वो ग्रो करती है ब्रिंजल्स x पार्ट पर, कितने पार्ट पर, x पार्ट पर, हमें पता नहीं कितना। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो एक गार्डन बनता है, एक टोटल प्लॉट बनता है। इसका मतलब देयरफॉर पार्ट ऑफ पोटैटोज प्लस पार्ट ऑफ ग्रीन्स प्लस पार्ट ऑफ ब्रिंजल्स, पार्ट ऑफ ब्रिंजल्स, जब मैं इन सबको ऐड करता हूं तो 1 बनता है। कितना बनता है, 1। ये पूरा मिला के एक गार्डन बनता है। उस गार्डन का कितना पार्ट है, ये 2/5, पोटैटोज है 2/5 पे, प्लस ग्रीन्स है 1/4 पे, ठीक है, प्लस ब्रिंजल्स हमें नहीं पता, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, तो 1। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, यहाँ मैं करूँगा 4 × 2 प्लस 1 × 5, ये 1 × 5, और नीचे इंटर मल्टीप्लाई 5 × 4 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 5 4 ज़ा 20 प्लस x इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम करेंगे इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 8 + 5 हाउ मच इट विल बी, 8 + 5 हो जाएगा दोस्तों 13 अपॉन 20 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब 13 अपॉन 20 अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में है, यहाँ पर तो x इसी तरह रहेगा, और ये 13 अपॉन 20 अगर वहाँ जाएगा तो ये 2.5 था, यस, तो ये हो जाएगा 1 - 13 अपॉन 20, राइट। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 ज़ा 20 माइनस 13 1 ज़ा 13, और नीचे 20 1 ज़ा 20। 20 में से अगर 13 गया तो क्या बचता है, 7, तो 7 अपॉन 20। देयरफॉर द रिमेनिंग पार्ट कितना है, 7/20, और शी ग्रोस ब्रिंजल्स ऑन 720 पार्ट ऑफ हर प्लॉट। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सब क्वेश्चन 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट 10 और हमारे पार्ट 2 वाले वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे फटाफट हो जाएगा। देखो क्या है कि संदीप फील्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। संदीप ने 4/7 हिस्से का एक खाली टैंक भरा। आफ्टर दैट रमाकांत फील्ड 1/4 पार्ट मोर ऑफ द सेम टैंक, और उसी का 1/4 हिस्सा और किसने भरा, रमाकांत ने भरा। देन उमेश यूज 3/14 पार्ट ऑफ द टैंक। उसके बाद में उमेश ने 3/14 पार्ट उसका इस्तेमाल कर दिया। किस लिए यूज़ किया, टैंक टू वाटर द गार्डन, गार्डन को वाटर करने के लिए, बागीचे में पानी देने के लिए। इफ़ द टैंक हैज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 460 लीटर्स। यहाँ पे सब गेम आसान हो गया है कि यहाँ पर बता दिया है कि टैंक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 460 लीटर्स की। तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल लेफ्ट इन द टैंक। तो आइए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में मैं यहाँ लिख दूंगा पहले ही कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक, मैक्सिमम कैपेसिटी
ऑफ टैंक इज इक्वल टू 560 लीटर्स, इतना है। अब इसका 4/7 किसने भरा? संदीप। तो वाटर फिल्ड बाय संदीप, देयरफॉर वाटर फिल्ड बाय संदीप, देखते हैं कितना होगा ये। इट विल बी 4/7 ऑफ 560, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, मतलब कि 4 × 8, 8 4 ज़ा 32। इसका मतलब संदीप भाई साहब ने 320 लीटर्स भरा, ठीक है। उसके बाद में नाउ वाटर फील्ड बाय रमाकांत, देखते हैं रमाकांत ने कितना वाटर भरा। 1/4 ऑफ 560, ठीक है। तो ये होगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 0, इसका मतलब 140 लीटर्स। अब नाउ वाटर यूज्ड बाय हु? वाटर यूज्ड बाय उमेश। उमेश ने कितना पानी इस्तेमाल किया, यूज़ किया? इट वॉज 3/14 ऑफ 560। तो ये होगा 14 1 ज़ा 14 एंड 14 4 ज़ा 46, 0, 3 4 ज़ा 12, मतलब कि 120 लीटर्स इसने यूज़ किया। तो मुझे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक? तो रिमेनिंग वाटर इन द टैंक, देयरफॉर रिमेनिंग वाटर इन टैंक कितना होगा? सबसे पहले वाटर फिल्ड बाय संदीप, वाटर फिल्ड बाय संदीप प्लस वाटर फिल्ड बाय रमाकांत, वाटर फिल्ड बाय रमाकांत, और इसमें से हम माइनस करेंगे वाटर यूज्ड बाय उमेश, वाटर यूज्ड बाय उमेश, ठीक है। अब रिमेनिंग वाटर इन टैंक कितना आता है देखो, देयरफॉर रिमेनिंग वाटर इन टैंक बी कितना? वाटर फिल्ड बाय संदीप वॉज 320 लीटर्स प्लस वाटर फिल्ड बाय रमाकांत वॉज 140 लीटर माइनस वाटर यूज बाय उमेश वॉज 120 लीटर्स। तो ये हो जाएगा 460 माइनस 120, मतलब कि 340 लीटर्स। ये है रिमेनिंग वाटर इन द टैंक। ये क्या है? रिमेनिंग वाटर इन टैंक। और इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर 340 लीटर्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 3, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 10 ऑफ ऑपरेशन एंड ऑन फ्रैक्शन एंड पार्ट 2, और हमारे वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपके वीडियो में वर्ड्स दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे दिखते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसे इस तरह हॉरिजॉन्टल मत देखिए, आप फुल स्क्रीन करके उसे लीनियर करके देखेंगे तो आपको वर्ड्स एग्जैक्ट क्लियर दिखाई देंगे। ये वीडियोस उस एस्पेक्ट्स में, उस रेशियो में बनाई जाती है कि वो आपको बराबर से दिखाई दे, लेकिन बशर्त ये है कि आपको अपनी स्क्रीन फुल करनी होगी, तभी ही आपको ये वर्ड्स क्लियर दिखाई देंगे। आवाज़ की जो प्रॉब्लम थी वो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपके सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।